आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचे बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। के लव पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। जिंदगी
खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो, आदमी सुखी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी। इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। सबके लब पे तेरा नाम, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे। हम तो सच्चे दिल से यही कामना करें, यही कामना करें। जी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। सबके लब पे तेरा नाम, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। बस नेक काम हो और तेरा नाम हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारतीय संस्कृति के इस अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक पावन पर्व दीपावली पर्व का है।
इस महान प्रकाश पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। इस महान पर्व से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं, प्रेरणाओं, संदेशों, उपदेशों को यदि हम जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, इतना तो दावे से कहा जा सकता है, जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएंगे हम। हरि बोल, हरि बोल। बाहर प्रकाश हो, बाहर का तमस दूर हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने अंतर के तमस को मिटा करके उसको भी आलोकित करने की कोशिश करें तो बात ही कुछ और हो जाए। और याद रखना, बाहर सूर्य प्रकाश कर सकता है, उसकी वजह से ही चंद्र इत्यादि प्रकाश कर सकते हैं, अग्नि प्रकाश कर सकती है, लेकिन हमारे अंतर में तो संतवाणी ही प्रकाश कर सकती है। और शायद इसीलिए मैंने आज से नहीं, बहुत पहले से स्पष्ट संकेत दिया है। दिवाली खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। वर्ष में एक बार ही क्यों? भारतीय संस्कृति का अनुसरण और अनुपालन करने की हम कोशिश करें तो ये खुशियां, ये आनंद, उल्लास वर्ष में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में समा सकती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इसका संदेश दिवाली शब्द में ही हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो शिक्षाएं दी, वह आपने ली। ये दिवाली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो ये खुशियां का पर्व वर्ष में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में आएगा। यही तो हम चाहते हैं। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र दाबला। हम तो सबके लिए रात दिन मंगलमय शुभकामनाएं करते हैं।
शायद इसीलिए कहा था कि संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने के जैसा सुख दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। पर गहराई में अगर विचार करें तो इसका तात्पर्य क्या था कि जब संत मिलेंगे तो उनसे एक शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, संदेश मिलेगा, उपदेश मिलेगा। वो जीवन में अपना लिया तो खुशियां ही खुशियां होंगी, सुख और आनंद होगा। शायद इसीलिए हमारे राष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी एक वाक्य कितना प्यारा प्रचलित था कि साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। जब साधु संत आते हैं घर में तो दिवाली और दशहरा हो जाता है, खुशियां आती हैं, आनंद आता है, उल्लास आता है। ये जीवन फिर खाली संग्राम नहीं रहता है, खाली संघर्ष नहीं रहता है। ये जीवन ही उत्सव बन जाता है। जैसे उत्सव में आनंद आता है, इसलिए इसे दीपोत्सव कहते हैं। वाह्य प्रकाश के साथ साथ अंतर भी आलोकित हो हमारा। दिवाली के इस पर्व में बाहर हम सफाई करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने मन की, अपने मस्तिष्क की, अपने अंतर की भी सफाई कर ले तो बात ही कुछ और हो जाए। और मैंने आपसे कहा था कि ये 5 दिवसीय खुशियों का पर्व, उल्लास का पर्व, ये प्रकाश पर्व, ये दीपोत्सव एक क्रम है हमारे जीवन का। धन्वंतरी जयंती से प्रारंभ होता है। समुद्र में से 14 रत्न निकले हैं, याद रखिए। और रत्न खाली वही नहीं है, ये हमें संदेश दिया है कि आरोग्य भी बहुत बड़ा धन है आपका जीवन में। हेल्थ इज वेल्थ। धनतेरस कहते हैं, आप वस्तु खरीदते हैं, पदार्थ खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप खरीदिए, लेकिन अपने आरोग्य पर भी ध्यान रखिए। आप गलत नहीं कहा था कि इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ये धन चला गया तो कुछ नहीं, ये तो फिर भी आ सकता है। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य गया है तो यू हैव लॉस्ट समथिंग, यू शुड बी अलर्ट। क्योंकि इसके लिए जो आपने कमाया है वो भी खर्च करना पड़ेगा फिर आपको, और जो कमा सकते थे उससे भी वंचित रह जाओगे क्योंकि बीमार हैं। अब परिवार के साथ मिलकर के खुशियों का पर्व तो तभी मनाओगे जब तो स्वस्थ होगे, तो वरना तो अस्पतालों में पड़े होंगे या अस्पतालों के चक्कर काट रहे होंगे हम। प्रारंभ ही यहीं से होता है। धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं आप, धनतेरस जिसे आप कहते हैं, धनवंतरी जयंती के रूप में प्रणाम है उनको। और इस दिव्य संदेश को यदि आत्मसात किया तो आपकी खुशियां हमेशा के लिए स्थिर रह पाएंगी। धन गया तो कुछ न गया, कुछ नहीं गया है। अपनी आंखों से कितनों को कहां से कहां पहुंचते देखा है और कहां से कहां आते देखा है। स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, हां यदि चला चरित्र गया नर का तो फिर कुछ नहीं रह जाता है।
फिर से वे रूप चतुर्दशी अगले दिन आती है। नरक चतुर्दशी भी कहते हैं उसे। नरकासुर का वध किया था भगवान ने। और रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, अपने रूप को निखारने का संदेश मिलता है। और सीधे सीधे शब्दों में कहें, आप जीवन जीने के ऊपर आपका निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को नरक बनाते हो या स्वर्गतुल्य बनाने की कोशिश करते हो। बाद में किसने देखा है? यहां देखो आप, जहां कला है, कलेश है, अशांति है, दुर्भावनाएं हैं, वैर है, विरोध है, वैमनस्यता है, कटुता है, नरक बनाया रखा है, जीते जी नरक बना रखा है हमने। और जहां आपस में प्रेम है, एकता है, सद्भाव है, सौहार्द है, मेल जोल है, शांति है, जहां परमात्मा का स्मरण है, जहां बड़ों की बातें अच्छी लगती हैं, जहां शास्त्रों के अनुरूप जीवन जीने का मन में भाव आता है, जहां और जीने की कोशिश की जाती है, जहां यहां स्वर्ग बना हुआ है, वो किसने देखा है? आप स्वस्थ भी हैं, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन घर में कलेश है तो, हरि बोल, अशांति है तो, दुर्भावनाएं हैं तो, झगड़ा हो गया तो, कला कलेश हो गया तो, जरा देर में आपकी हंसी खुशी सब बेकार हो जाती है। जरा देर में आप स्वयं भी अशांत हो जाते हैं, औरों को भी कर देते हैं। हर खुशी के साधन होते हुए आप दुखी हो जाते हैं। हरि बोल। बाह्य सौंदर्य का भी ध्यान रखिए आप, कोई बुराई नहीं है। इसलिए आज के दिन उपटन वगैरह लगाते थे, क्या अभ्यंग इत्यादि कहते थे, लेकिन असली सौंदर्य तो आपके रूप का नहीं, आपके गुणों का है, आपके स्वभाव का है, आपके आचरण का है, आपके चरित्र का है, आपके कर्मों का है। उसको भी निखारने की कोशिश करो, तब आती है ये दिवाली। उन्होंने जो शिक्षा दी वह आपने ली, तभी तो ये क्रम आगे बढ़ेगा ना। तथाकथित ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषियों का चिंतन देखिए आप। सामाजिक रूप में भी चिंतन देखिए। वर्षा ऋतु के बाद में यह पर्व आता है। वर्षा ऋतु में चारों ओर पानी का भराव हो जाता है, तो कीट पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, तरह तरह के विषाणु, कीटाणु, जीवाणु पैदा हो जाते हैं। हरि बोल। साफ सफाई के माध्यम से आपको जागरूक किया है। घरों में सीलन वगैरह आ जाती है, उसकी वजह से रंगाई पुताई इत्यादि का विधान रखा गया है। वर्षा ऋतु में बिलों में पानी भर जाता है, जिसमें सर्प इत्यादि के विषैले जीवों का घरों में प्रवेश संभावना बढ़ जाती है। साफ सफाई के माध्यम से उससे बचने का और होने वाली दुर्घटनाओं से बचने का संदेश दिया है। वाह! जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जितना गहराई से कदम कदम पर हमारे ऋषियों ने चिंतन रखा है, उसका सानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हरि बोल। और ये खुशियों के पर्व का मैं अगर ये कह दूं, गहराई से विश्लेषण करने के बाद, इसकी नींव रखी गई थी नवरात्रि में। ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, शारदीय नवरात्रि के रूप में एक साधना परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश
तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश, शुद्ध संयमित सात्विक जीवन जीने का संदेश। हमारे यहां जब आशीर्वाद देते थे तो ये नहीं कहते थे कि आप 100 गर्मियां जियो, 100 बारिशों तक जियो, जीवेम शरदः शतम, 100 सर्दियों तक जियो, क्योंकि सर्दियों में रोगों का प्रकोप बढ़ता है, विभिन्न प्रकार के। सर्दी निकल गई तो मन में आता था कि आगे अब ठीक ठाक रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि अध्यात्म पथ पे चले तो यह नहीं आता कि आप कितना जिए। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन कितना जिए इसका महत्व नहीं, पर कितना सार्थक जिए इसका महत्व है। कभी आत्ममंथन हमने क्या पाया है, क्या खोया है। खाली हमारी तिजोरी भर गई है, हमारी अलमारियां भर गई हैं, हमारा बंगला बन गया है, हमारी कोठियां बन गई हैं, हमारे पास गाड़ियां आ गई हैं, इतना बैंक बैलेंस हो गया है। यही जीवन की परम उपलब्धि नहीं है। भगवान करे ये भी सब हो आपके पास। शायद इसीलिए मात्र लक्ष्मी का पूजन नहीं है यहां, मात्र लक्ष्मी का पूजन नहीं है, विद्या और बुद्धि के विधाता और प्रदाता गणपति का भी पूजन है। यानी आपका विवेक ना चला जाए, सब कुछ मिले आपको, धन धान्य से संपन्न हो आप, ऐश्वर्य हो आपके पास, वैभव हो आपके पास, लेकिन विवेक से हीन न हो जाएं कहीं। जो मिली हुई संपत्ति है उसका दुरुपयोग ना हो जाए कहीं, दिखावे में बर्बाद ना कर दो कहीं, बाद में पछताना पड़े, गंदे व्यसन न लग जाएं आपको कहीं, अभिमानवश उस प्राप्त शक्ति सामर्थ्य या अर्थ का दुरुपयोग ना हो जाए कहीं। आई हुई लक्ष्मी को भी कहीं बर्बाद ना कर दो, और जो आ सकती थी उससे वंचित ना रह जाओ कहीं। लक्ष्मी का पूजन करो, साथ में गणपति का भी पूजन करो, और मैं कहूं अगर सीधे लक्ष्मीपति का भी पूजन करो तो आनंद ही आनंद है। हरि बोलना है, जोर से बोलना है। हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने जो एक प्रतीकात्मक रूप से जो चित्र हमारे सामने रखे, मूर्तियां हमारे सामने रखी हैं, कितना बड़ा रहस्य छुपा करके रखा है। लोग तो मजाक उड़ा देते हैं, ये मूर्तियों की पूजा करते हैं, चित्रों की पूजा करते हैं। कितना गहन चिंतन रखते हुए लक्ष्मी का स्वरूप जहां रखा है उसका वाहन उल्लू रखा है। मूर्ख लोग तो आजकल अज्ञानता के कारण, भ्रमों के कारण, अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं के कारण उसका वध करने में भी शर्म नहीं कर रहे हैं। विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। ना 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 ना, लक्ष्मी का पूजन करेंगे। अरे जो प्रयास करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम चाहो तो क्या नहीं पा सकते हो, लक्ष्मी भी पा सकते हो। लेकिन याद रखना, जब अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है। उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी तो आएगी, पर साथ में अज्ञान अगर आ गया, अविवेक आ गया, तो आई हुई लक्ष्मी को भी बर्बाद कर दोगे, और जो आ सकती थी उससे भी वंचित रह जाओगे, उसको भी बर्बाद कर दोगे और खुद भी बर्बाद हो जाओगे। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, उन्हीं
वैज्ञानिक ऋषियों ने जब स्वरूप रखा, लक्ष्मीपति का स्वरूप रखा, तब जब लक्ष्मीपति का रखा, भगवान श्री हरि का रूप रखा, तो लक्ष्मी तो उनके चरणों की दासी दिखाया है। हरि बोल। यानी जहां भगवान है वहां ऐश्वर्य, सुख, संपदा अपने आप आएगी। जहां धर्म है, जहां परमात्मा है, स्वाभाविक है आएगा। जिमि सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। जैसे नदियां दौड़ दौड़ करके समुद्र में अपने आप आ रही हैं, समुद्र के मन में कोई कामना नहीं कि नदियां आए, बिना बुलाए नदियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं। ऐसे ही परमात्मा के भक्त और धर्म सम्मत जीवन जीने वाले के पास सुख संपदा तो बिना बुलाए अपने आप आती है। जब श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी तो आएगी, और तब वो उल्लू पर सवार होकर के नहीं, भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर के आएगी। और गरुड़ जो सर्पों को भी खा जाता है, यानी जीवन में जो कटुता है, विषता है, प्रतिकूलताएं हैं, परेशानियां हैं, उलझने, भगवान भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई और वो भी समाप्त हो गए। फिर ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है, स्वयं विचार कर लेना। हरि बोलना। प्रयास तो हमें करना है, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो खुद कोशिश करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो कोशिश करते हैं, दैवी शक्तियां भी उसकी सहायता करती हैं। जो प्रयास करते हैं, और जब वो सहायता करते हैं तो सफलता की संभावनाएं अनगिनत बढ़ जाती हैं। हरि बोल। हिम्मत मत हारो, स्वयं को असहाय, असमर्थ मत समझो कभी। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये मन में भाव मत लाओ कभी। अभिमान तो मत करना है, और परमात्मा का नाम लेकर के गुरु वचनों को याद रखते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, अच्छा जीवन जीते हुए तुम प्रयास करो। असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। हरि बोल। अरे ये दिवाली आती कब है? अमावस्या की काली अंधियारी रात में। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये हीन भावना, असमर्थता, अपने आप को समझना, दीनहीन अपने आप को समझना, ऐसे लोगों के लिए इससे प्यारा संदेश क्या हो सकता है? तुम चाहो तो अमावस्या की काली अंधियारी रात को भी जगमग करके दिखा सकते हो, जगमग करके दिखा सकते हो, रोशन कर सकते हो। हर ओर उजाला हो, हर ओर उजाला हो। अपने जीवन को उस दिया सलाई की तीली की तरह मत बनाना जो एक दीप जलाने से पहले ही बुझ जाए। अपने जीवन का पुरुषार्थ किए बिना ही समाप्त हो जाए, ऐसा जीवन भी क्या है? ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। सार्थक करें अपने जीवन को। जो काम करना है वो करके दिखाओ। मजा तब है जीवन के रहते ये सलाई दीपक को जला करके दिखाए, और दीपक में इतनी शक्ति भर दे कि दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर प्रकाश हो। और मैंने कहा खाली हर समय रोना मत रोया करो। क्या करें, चारों ओर अंधेरा है, क्या करें, चारों ओर ऐसा है। अरे मत रो इस रोने को। ये अलाप कब तक अलापते रहोगे? ये राग कब तक अलापते रहोगे? याद करो मेरे शब्द,
एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। मिलकर के सामूहिक प्रयास हो तो लोग अमावस्या की इस काली अंधेरी रात को भी जगमग करके दिखा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। हरि बोल। सीखो इससे। हमने लिया ही लिया है सबसे, दिया क्या है हमने? दिया भी होगा तो दुख दिया है। क्या दिया है मां बाप को हमने? आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या दिया है हमने? उनके हृदय को आघात ही पहुंचाया होगा। क्या दिया है गुरु को हमने? क्या दिया है हमने भगवान को? लिया ही लिया है, लिया ही लिया है। हवा से हम ले रहे हैं, उसको भी गंदा कर दिया हमने। नदियों से ले रहे हैं, उनको भी गंदा कर दिया है हमने। सबके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी गहराई से विचार किया हमने? हरि बोल। दिवाली के दिन जो जलाते हो, इसका नाम ही दिया है। जिसने दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। क्या है? हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, क्या मिला हमको? हर एक के लिए कह देते हो, घर में माँ बाप के लिए कह देते हो, गुरु से कह देते हो क्या मिला। भगवान ने क्या दिया हमको? हमने मेहनत करी, हमने मेहनत करी। तुम्हें सहज में मिल रहा है, उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो तुम। इन आंखों की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है या आंख नहीं रहती है। कानों की कीमत उससे पूछो जो सुन नहीं सकता है। जबान की कीमत उससे पूछो जो बोल नहीं सकता है। इन पैरों की कीमत उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है या नहीं रहते हैं किसी वजह से। इन हाथों की कीमत वो जानता है जिसके पास हाथ नहीं है या नहीं रहते हैं जी। सहज में सब कुछ मिला हमें, हमने उसकी कीमत ही नहीं समझी है कभी, उसके महत्व को समझा ही नहीं है। उसने तो क्या नहीं दिया है, पर हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? हम सोचेंगे कि हमने इसको रुई दी है, हमने इसको तेल दिया है। अरे तिल तिल के जलता है ये, अपने घर को अंधेरे में रखता है ये, लोगों का मजाक सहन करता है। देखो दीपक तले अंधेरा, और फिर प्रकाश देता है, ठोकरों से बचाता है, अंधकार से उबारता है हमें। और याद रखना, सबने दिया है हमें। अगर हमारे मन में यह भाव आ जाए कि उनके दिए को बेकार नहीं करना है, हमने अच्छा करके दिखाना है, उसका सदुपयोग करना है जो दिया है, तो मैंने एक बार कहा था कि मेरे सदगुरु ने मुझे वो दिया है कि मुझे अपना पिया मिल गया है। हरि बोलना, मेरे अंतर का दिया जल गया है। उन्होंने जो अमृत वाणी के रूप में रस दिया है वो मैंने पिया है, तो मुझे अपना पिया ही मिल गया है। हरि बोल। नारियल ने कभी कहा, इसलिए उसे श्रेष्ठ कहते हैं, श्रीफल कहते हैं उसे। उसे कभी नहीं कहा है समुद्र के किनारे पर होता है। आजकल तो आप कहीं भी कुछ कर लीजिए, आपकी मेहनत है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर समुद्र के किनारे होता था।
उसने कभी नहीं कहा मेरे को खारे पानी से सींचा, मेरे को खारे पानी से सींचा है। मैं क्या कर रहा हूं इस पर निगाह है। वो कहता कभी भी तोड़ के देख लेना, तुमने खारे पानी से सींचा था ना, मैं मीठा करके लौटा रहा हूं तुमको, मीठा करके लौटा रहा हूं तुम्हें, और साथ में नारियल भी दे रहा हूं। जो मिला है इसको अच्छा करके लौटाओ। ये हमारे शरीर रूपी चादर उस परमात्मा ने जब बुनी है, 9-10 मास बुनन में लागे, तब यह चादर देनी चदरिया झीनी रे झीनी। 9-10 मास, 9-10 महीने इसको बुनने में लगे हैं। और ये चादर बाद में हमने किसको दी? रंगरेज को दी। रंगरेज कौन है? मेरे सदगुरु। रंगरेज को दीनी लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। उसने ऐसा रंग कर दिया है, आहा। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। मूर्ख लोग इसको समझ ही नहीं पाए। कितने यत्न से, कितनी मुश्किल से ये चादर मिली है हमको, मानव शरीर रूपी। दिन दिन मैली कीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर की तरह हम कह उठें, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। मजा तब है, इसको और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ। इसको मैला मत करो, गंदा मत करो इसे। फिर तुम्हारा वो गाना सार्थक है जो तुम गाते थे ना, जो मुझे पसंद नहीं था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा। इससे तो कोरा ही रहना अच्छा है, गंदा करने से तो बेहतर है। कम से कम स्वर्णिम अक्षरों से अगर नहीं लिख सकते हो इस पर, इसे गंदा करने की कोशिश मत करना। फिर तो कबीर कहता है, ज्यों की त्यों धर दीनी। ऐसे कैसे रख दी मैंने चादर, जैसे उसने दी थी वैसे ही लौटा दी उसको। हरि बोल। जैसे इसके अंदर परोपकार की भावना है, हमारे मन में परोपकार है। हमारे मन में भी आए, चलो दीप एक वहां जलाएं अब तक जहां अंधेरा है। हरि बोल। चलो दीप एक वहां जलाएं अब तक जहां अंधेरा है। सुख के मोती वहां उगाएं जहां दुखों का डेरा है। जिनके जीवन में अंधकार है वहां भी प्रकाश लाने की कोशिश करें हम। और जो हमें इस लायक बना करके रखे हुए हैं, मैं आह्वान करता हूं सारे देशवासियों का और संपूर्ण विश्व के लोगों का, जो ये त्योहार मनाने के लायक हमें बनाए हुए हैं, उन सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के नाम का भी एक दीप जरूर जलाएं। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वीर अमर शहीदों का, उन सैनिकों का, सुरक्षा कर्मियों का ऋण हम चुका नहीं सकते। याद करो मैंने क्या कहा था, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, हंसी गसी खेल रहा है, मेरे आंगन की शोभा बढ़ाए हुए है। इसी वजह से, क्योंकि सीमा पर कोई ऐसा डटा हुआ है जिसको अपने बच्चे के अनाथ होने की भी चिंता नहीं है।
मेरे घर की ये बहन बेटियां श्रृंगार करके घूम रही हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके पर्व मना रही हैं, जहां तहां जाकर के शोभा बढ़ा रही हैं। ये तभी संभव है जब कोई सीमा पर एक ऐसा डटा हुआ है जिसे अपनी पत्नी के विधवा होने की भी चिंता नहीं है। मेरे मां बाप मेरे घर की शोभा बढ़ाए हुए हैं, शायद इसीलिए क्योंकि कोई वहां ऐसा डटा हुआ है जो अपने मां बाप की गोद उजड़ जाएगी इसकी भी परवाह नहीं कर रहा है। हरि बोल। हमारा भी फर्ज बनता है कम से कम एक दीप तो उनके नाम का जरूर जलाएं। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, और वो सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी, वो सैनिक डटे रहते हैं अपनी ड्यूटियों पर, अपने घर भी नहीं जा पाते हैं। हरि बोल। सल्यूट भी करते हैं, कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना। एक खुशियों का पर्व खुशियां लेकर के आए आपके जीवन में। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। कबीर ने तो कहने में संकोच नहीं करा, मोहि सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। सदगुरु के चरणों में बैठे हो हम, सदगुरु के वचन सुन रहे हो, जहां भी हैं वहां, तो सोच लेना, विचार करके आनंद का स्रोत बह रहा है। तू उदास क्यों है? कहीं डुबकी लगाने से वंचित तो नहीं रह गया है तू? उनको न समझ करके अपने जीवन में अपनाने से वंचित तो नहीं रह गया है तू? आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। हमारे सदगुरु को देख करके कभी गहराई से विचार करके देखो, एक बार तो मुर्दों में भी जान आ जाती है। उदासियां मिट जाती हैं, जहां एक बाहर आ जाती है, आनंद आनंद है, खुशियां ही खुशियां होती हैं। सदगुरु की शरण में आकर के भी, सदगुरु के दर्शन पाके भी, सदगुरु के वचन सुन करके भी, हो सकता है हमने बहुतों को रोते देखा होगा, लेकिन फिर दुख के नहीं प्रेम के आंसू बहते हैं, खुशियों के आंसू। खुशी में भी तो छलकती हैं ये, खाली दुख में नहीं छलकती हैं ये आंखें। हरि बोल। खाली दुख में नहीं बरसती हैं ये, खुशियों में भी बरस जाती है। हरि बोल। यही तो हम चाहते हैं, खुशियां आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएं। धर्म से दूर होना, प्रभु से दूर होना, सदगुरु से दूर होना, संतों से दूर होना, सत्संग से दूर होना, यानी समझो कि आप खुशियों और सुखों से दूर हो रहे हो, आनंद से दूर हो रहे हो। फिर उनको दोष मत दो, क्योंकि वो कभी दूर नहीं करते। हम अपने कर्मों के कारण उनसे दूर हो जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण दूर हो जाते हैं, अपनी कमियों की वजह से दूर हो जाते हैं। हमारी जो कुमति जाग जाती है उसकी वजह से दूर हो जाते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, किस विधि मिलूं दया में, कैसे मिलूं मैं अब आपसे, ये कुमति पैदा हो गई तुमको मैं कुमति, ये अच्छी मति बनी रहेगी
तो उसकी ओर दौड़ दौड़ के जाओगे, दौड़ दौड़ के जाओगे। उसकी ओर दौड़ दौड़ के जाना, धर्म को अपनाना, प्रभु की ओर, गुरु की ओर कदम बढ़ना, समझो सुख और आनंद की ओर कदम बढ़ रहे हैं हमारे। हरि बोलो, जोर से बोलो। बहुत कुछ सुनते हो, आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ ये आस्था का दीप जलाए रखो, विश्वास का दीप जलाए रखो, आशा का दीप जलाए रखो, निराश मत हो कभी। याद करो, मैंने कहा था 4 दीपक जल रहे थे, अचानक एक बुझ गया। कोई हवा नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया भाई? भावनात्मक संबंध जोड़ते हुए किसी ने पूछा, ए दीपक तुम क्यों बुझे? बोले भाई मेरा नाम शांति है, हर ओर अशांति है, और जो शांति की बातें करते हैं वो खुद भी शांत नहीं है और उनको भी अशांत करते हैं, और ऐसे लगता है शांति कोई चाहता ही नहीं है, बातें बातें करते हैं खाली। जब इनको जरूरत ही नहीं है मेरी, तो मैं काहे को रहूं, इसलिए मैं बुझ गया। अचानक देखा कि दूसरा दीप भी बुझ गया। भाई तुम क्यों बुझे? बोले मैं प्रेम हूं, सब दिखावा है, दिखावा है, दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रेम कहीं है ही नहीं। चाहे दुनिया में देख लो, आपस में एक दूसरे का जो प्रेम होना चाहिए नहीं है। परमात्मा से, सदगुरु से जो प्रेम होना चाहिए नहीं है। प्रेम का अभाव नजर आ रहा है चारों ओर। वासनाएं भरी हुई हैं, स्वार्थ भरे हुए हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, जिनके पूर्ण न होने पर 1 सेकंड लगता है, संबंध खत्म हो जाता है। तो प्रेम का संबंध तो नहीं हो सकता है। प्रेम तो वो है जो आदि अंत पूरी निभे, तभी जानी है प्रीति। जो नित्य बढ़ने में आए, कम होने में नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग बनाते हुए जो नित्य बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, उसको प्रेम कहते हैं। मेरी जब जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूं, इसलिए मैं बुझ गया। जरा देर हुई, तीसरा दीपक भी बुझ गया। बोले भाई तू क्यों बुझ गया? बोले मैं हूं भरोसा। आजकल किसी को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, किसी को भी, किसी पर भी भरोसा ही नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी आती है जहां भरोसा है तो धोखा मिलता है हमें। तो क्या करूं, जब मेरी आवश्यकता ही नहीं है, कहीं नजर नहीं, तो मैं इसलिए बुझ गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, आंधी सी चलने लगी। सबने कहा जब बिना हवा के 3 बुझ गए तो चौथा तो बचेगा नहीं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, उस तूफान में भी वो जलता रहा नहीं गया। अब एक नहीं, सारे मिलकर के पूछने लगे, हे दीप, ये सारे के सारे बुझ गए, तुम कैसे जलते रहे? बोले मैं कैसे बुझ जाऊं, मैं आशा का दीप हूं। जब तक सांस है तब तक आस है, कभी निराश मत होइए। जीवन में एक उम्मीद हो, एक होप हो, एक आशा हो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। है ना गुरु महाराज मेरे साथ, है ना मेरे प्रभु मेरे साथ, सब ठीक होगा। होप है मेरा नाम, मैं कैसे खत्म हो जाऊं? एक दिन आएगा, मैं आशा हूं, कह रहा हूं, शांति भी होगी, ये प्रेम भी होगा और भरोसा भी होगा। ये दीप जलेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों, होगी शांति,
होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, ये जलेंगे दीप, हम चलेंगे साथ साथ, एक हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ये उम्मीद ही तो है, एक आशा की किरण ही तो है। होगा होगा होगा। बस हम नेक राह पर चलते हुए, सदगुरु की बताई राह पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। प्रभु कृपा से सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल। चलते चलते अपने सदगुरु से प्रार्थना करें हम। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो
या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है, या तो है अज्ञान अपना, अभिमान है, या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म मर्यादा न भूले, अपनी रहे ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, न अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हो वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल। एक बार पुनः भारतीय संस्कृति के इस महान पावन पर्व दीपोत्सव की, दीपावली महोत्सव की आपको, समस्त देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को, सनातन धर्मावलंबियों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। मेरे परमात्मा श्री राम भी इस धरा का भार उतारते हुए वापिस अयोध्या में लौटे हैं। हरि बोल। अवध में आए, अपने घर में आए। आज अयोध्या की भी अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। तो अपने घर में आए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे घट में भी आ जाएं और अच्छी हो जाए। हरि बोल। जगमग हो जाएगा, क्योंकि जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं टिक सकता है। तो जहां राम है वहां अविवेक, अविद्या, कलुषता, तमस कैसे टिक पाएंगे। आ जाएं। जो मैं बाल्यावस्था से कहता रहा हूं, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तुम बांके बिहारी हो, ब्रज बिहारी हो, रास बिहारी हो, कुंज बिहारी हो, निकुंज बिहारी हो, कामवन बिहारी हो। हमारे हृदय बिहारी भी बन जाओ तो आनंद ही कुछ और हो। हे राम, तुम दशरथ अजिर बिहारी हो, अवध बिहारी हो, धनुर्धारी हो। हमारे हृदय बिहारी भी बन जाओ तो आनंद ही कुछ और हो।
इसी के साथ समय अभाव के कारण आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।